की लीला है जिसमें भगवान ने अपनी दीन बंधुता को प्रमाणित किया हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मैया तो गुरुदेव आप कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिसमें भगवान ने अपनी दीन बंधुता का प्रमाण दिया हो। मैया जैसे ये बात करी तो सुदामा जी की याद आ गई सुखदेव जी को। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। सुदामा जी की याद आ गई और तुरंत बोल सुखदेव जी का मन समाधि की ओर जाने लगा। परंतु फिर मगन ध्यान रसदंड जग पुनि मन बाहिर की, पुनि मन बाहिर की। भैया पूरी श्रीमद् भागवत में 2 ही बार सुखदेव जी का मन समाधि की ओर गया है। एक बार जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति गा रहे हैं और दूसरी बार जब सुदामा जी महाराज का ध्यान आया। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः, प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मैया भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं। मैया इतना सुंदर श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है सुदामा जी का कि महाराज क्या भूल गए, सुदामा जी का नाम ही बताना भूल गए। भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, जो ब्राह्मणी नहीं है ब्रह्मवित्तम ब्रह्मवित्तम है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में सदा विरक्त रहने वाले हैं। और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बोल भक्तवत्सल भगवान। भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। मैया इतना अद्भुत परिचय दे रहे हैं कि नाम ही बताना भूल गए। जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के विषय में विरक्त रहने वाले, प्रशांतात्मा हैं और जितेंद्रिय हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हर समय भगवान के भजन संकीर्तन में सदा निमग्न रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, सदा भगवान की धुन में नाचते गाते रहते हैं, उन्हीं की झांकी का दर्शन करते रहते हैं। इनकी एक पत्नी है, नाम है इनकी महाराज एक धर्मपत्नी है और उनका नाम है सुशीला। सुशीला जी
अपने नाम के अनुसार सुशील स्वभाव की है, सुशील स्वभाव से रहती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो यथा नाम तथा गुणः। सुशीला जी अपने नाम के अनुसार बड़ी सुशील स्वभाव रहती हैं भैया। परंतु यहाँ सुखदेव जी महाराज ने सुदामा जी की पत्नी को, पत्नी के लिए लिखा क्या है? परम पतिव्रता कहा ही है, साथ में लिख रहे दरिद्रा, दरिद्रा थी। क्यों महाराज दरिद्र क्यों थी? दरिद्र इसलिए थी, श्री गुरुवर ने बड़ा सुंदर भाव किया है। गुरुदेव इसका भावार्थ करते हैं कि जीवन कितनी भी गरीबी में बीते, जो जितना है उतने में संतुष्ट नहीं है, वह दरिद्र है। बोला भक्तवत्सल भगवान की। जय हो ये जो जीवन है ये कितनी भी दरिद्रता में क्यों ना बीते, परंतु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ये जीवन भले ही कितनी भी दरिद्रता में बीते। भैया कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विवेक न होई, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, भजन न होई। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया। आज हमारे छोटू भैया छप्पन इंदौरी जी और खाटू श्याम जी के भक्त चंद्रशेखर भैया का जन्म दिवस है। ठाकुर जी आप दोनों पर खूब कृपा करें। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम एक बार छोटू भैया के पिताजी एवं माताजी को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप दोनों इस मंच पर आएं एवं तालियों के साथ उनका स्वागत करें एवं हम चंद्रशेखर भैया का भी खूब स्वागत यहाँ करते हैं।
बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया चंद्रशेखर जी हमारे खाटू श्याम बाबा जी का शीश मंडावल से लेकर के आए हैं। एक बार चंद्रशेखर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मैया आइए अब हम कथा में प्रवेश करें। हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, 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 भजन न होई, भजन न होई। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया कुछ संतों द्वारा सुशीला जी को पता चला कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण उनके पतिदेव के मित्र हैं। पता चला एक दिन समय पा करके देवी सुशीला जी ने सुदामा जी से पूछ ही लिया, महाराज आज आपसे एक बात कहनी है। क्या स्वामी, क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं? क्या आपके मित्र हैं वह? तब सुदामा जी बोले, हाँ देवी, परंतु तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने कहा कि कुछ संत आए थे, उन्हीं ने मुझे बताया कि आपके मित्र श्री कृष्ण हैं, द्वारिकानाथ हैं। मैया स्वभाव तो देखिए, आजकल किसी नेता इत्यादि बड़े सांसद के व्यक्ति से कोई जान पहचान हो जाए तो व्यक्ति पूरे क्षेत्र को बता देता है, परंतु सुखदेव जी की क्षमता तो देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुदामा जी को भी तो देखो। सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण उनके सखा हैं। मैया बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुशीला जी सुदामा जी को द्वारिका जाने के लिए प्रार्थना करती हैं कि आप जाइए और गोविंद का दर्शन कराइए। तब सुदामा जी बोले, देखो जाने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 स्थान ऐसे शास्त्रों में बताए गए हैं जहाँ किसी भी स्थिति परिस्थिति में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से 4 स्थान? पहला मित्र के यहाँ, दूसरा गुरु के यहाँ, तीसरा मंदिर में और चौथा बेटी के घर, जहाँ अपने अपनी बेटी ब्याह दी वहाँ भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला जी दौड़ कर गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले। मैया
अब यहाँ प्रश्न उठता है, सुशीला जी 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर के क्यों नहीं आई? क्यों आई? एक ही घर से उन्होंने 4 मुट्ठी चावल क्यों नहीं ले लिया? मैया संतों ने बड़ा सुंदर भावार्थ किया है। पूज्य भागवत भास्कर श्री इंद्रेश जी के पिताजी महाराज जी ठाकुर जी इसका भावार्थ करते हैं। इसका भावार्थ उन्होंने किया है। क्या भावार्थ किया है? कि वह 4 घर से इसलिए 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई क्योंकि वह 4 घर से 4 मुट्ठी चावल इसलिए लेकर के आई क्योंकि उन्हें भगवान को बताना था कि हमारे घर में 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। मैया इस प्रकार बड़ा सुंदर ये भावार्थ किया है ठाकुर जी ने। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय और बहुत घर में ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से घर में जीर्ण शीर्ण कपड़ा मिला, उसी को दोहरा तहरा करके उसी में वे 4 मुट्ठी चावल रख दिए और पोटली बना करके सुदामा जी को थमा दी और बोली अब इसे ले जाइए। और ले जा करके बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो इसे अपने श्री कृष्ण को दे दीजिएगा और मेरा एक संदेश भी उनसे कहिएगा। क्या संदेश? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। थोड़े ही शब्दों में अपनी पूरी व्यथा कह दी सुशीला जी ने। सुदामा जी चले, शरीर शिथिल हो गया, चलते चलते शरीर कृशकाय है, शिथिल हो गया। थोड़ी दूर गए तो एक जगह जा करके लेट गए और भगवान को याद करने लगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कन्हैया, कैसे आऊँ मैं कन्हैया,
चालू कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोर लचके। धीरे धीरे चालू कान्हा कमर मोर लचके। तेज चलूं तो छलकाए गगरी। 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 दूर नगरी दूर नगरी। नगरी बड़ी दूर नगरी। नागरी बड़ी दूर नागरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। भोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया सुदामा जी भगवान की ओर चल दिए और चलते चलते एक जगह लेटे हैं महाराज। शरीर बड़ा कृशकाय था। थोड़ी दूर जा करके माताओं, आप सभी बीच में से रास्ता दे दें सुदामा जी के आने के लिए। अभी कुछ ही क्षण में हमारे सुदामा जी महाराज यहाँ पधारेंगे। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैया इधर सुदामा जी भगवान की ओर चले गए, परंतु शरीर बड़ा कृशकाय है। शरीर बड़ा कृशकाय है। थोड़ी दूर गए तो विश्राम करने लगे एक वृक्ष के नीचे जंगल झाड़ियों में। और महाराज जैसे ही सुदामा जी सोए वैसे ही महाराज, जैसे ही सुदामा जी को निद्रा आई वैसे ही भगवान ने सुदामा जी को, सोए हुए सुदामा जी को भगवान ने लाके द्वारिका में एक वृक्ष के नीचे सुला दिया। आँख खुली, देखा महाराज मैं सोया था जंगल झाड़ियों में, ये तो लंबे लंबे महल अटारी खड़े हैं। सोचने लगे मैं कहाँ आ गया, कहीं मैं नींद में चल तो नहीं था रहा था। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
मैया भगवान ने उन्हें ला करके आप सभी बीच में से रास्ता दे दें। मैया सुदामा जी महाराज आए, देखा बड़े बड़े महल अटारी खड़े महाराज। तभी एक द्वारिका वासी आता दिखाई दिया, रोका, भैया भैया एक बात बताओ, ये हमें द्वारिका जाना है, बताओ द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है। वो बोले महाराज द्वारिका में खड़े हो, द्वारिका का पता पूछ रहे हो, आप द्वारिका में ही खड़े हैं। मेरा सभी से निवेदन है थोड़ा शांति बनाए रखें। सभी से मेरा निवेदन है थोड़ी सी शांति बनाए रखें और थोड़ा सा जगह दे दे। सुदामा जी महाराज भगवान के महल का रास्ता पूछ करके, सुदामा जी महाराज भगवान के महल का रास्ता पूछ करके गए और भगवान के महल में गए तो भगवान द्वारपाल आकर के भगवान से बोला, शेष पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की न सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक यहाँ चक शोभ सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत पर्णो नाम सुदामा। भगवान दौड़ते हुए गए और जाकर के सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। भगवान सुदामा जी को लेकर के आए, अपने सिंहासन पर ला करके बैठाया और भगवान स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों का प्रक्षालन प्रारंभ कर दिया। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोल राधा रमण सरकार की जय हो। मैया जैसे ही भगवान ने सुदामा जी के चरण छुए तो महाराज जैसे ही छुआ तो ऐसे बिहाल बियान सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पा सखा तुम आए इतना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया सुदामा जी के भगवान ने चरण प्रक्षालन करे। अब सुदामा जी को लेकर भगवान अपने अंतःपुर में गए। वहाँ पर खूब प्रेम से सुदामा जी को स्नान कराकर अपनी शुद्ध सुकोमल सैया पर शयन कराया। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के चरण दबाने लगे। लक्ष्मी विचार कर रही हैं, रुक्मणी जी विचार करने लगी कि देखो
भगवान जिनके चरण दबा रहे हूँ मैं भी उनकी कुछ सेवा करूँगी। जाकर रुक्मणी जी उन्हें पंखा झलने लगी। भैया सुखदेव जी कहते हैं राजन सौभाग्य देखो सुदामा का, जिसकी सेवा साक्षात लक्ष्मी नारायण कर रहे हो, क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? क्या वो कभी दरिद्र होगा? उसका सौभाग्य देखो। स्वयं सुदामा जी की रक्षा कौन कर रहे हैं? सुदामा जी की सेवा साक्षात लक्ष्मी नारायण कर रहे हैं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया भगवान ने प्रश्न किया, भैया सुदामा तुमने विवाह कियो कि नहीं? जैसे ही सुना तो सुदामा जी थोड़े शर्माए, उसके बाद बोले महाराज हमने विवाह कियो है और तुम्हारी भाभी को नाम है सुशीला। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला, इस प्रकार उत्तर दिया। और सुदामा जी बोले नाम के अनुसार वह सुशील स्वभाव रहती है। भैया सुदामा जी बोले कन्हैया तैने विवाह कियो कि नहीं? भगवान बोले अरे मित्र हमारे विवाहों की तो छोड़ दो, एक ही साथ बाद में मिलवाऊंगा। भगवान बोले अरे मित्र भाभी जी को बता के आए हो कि नहीं? वह बोले सुदामा जी बोले भाभी जी को बता के कहा है, तुम्हारी भाभी जी ने ही भेजा है। जैसे ही सुना तो भगवान बोले तो मेरी भाभी जी कुछ बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। मैया बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया जैसे ही भगवान ने पूछा कि भाभी जी ने कछु भेंट भेजी है कि नहीं, तो सुदामा जी ने सोचा मेरा मित्र है चक्रवर्ती सम्राट और मैं उसके लिए सिर्फ इतनी छोटी सी वस्तु लेकर के आया हूँ, इतनी छोटी सी वस्तु मैं लेकर के आया हूँ। यदि मैं दूंगा तो मेरे सखा की बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे सखा की हर जगह हंसी होगी, मजाक बनेगा, ऐसा सोच करके सुदामा जी गड़ गए महाराज। उन्होंने कहा अरे मित्र हम पे का धरो है जो हम तेरे लिए लाते, हम पे का धरो है। तब भगवान बोले मित्र मुझे लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो। मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृत्य मश्नामि प्रयतात्मनः बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। मैया भगवान ने कहा मुझे लगता है तुम मेरा स्वभाव भूल गए हो। और ऐसा कह करके भगवान ने अपना स्वभाव बताया। मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृत्य मश्नामि प्रयतात्मनः। मुझे चाहे एक फूल चढ़ाओ, चाहे एक पत्ता चढ़ाओ,
चाहे मुझे एक फल चढ़ाओ, चाहे मुझे एक लोटा जल ही चढ़ाओ, बस श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। शर्त सिर्फ एक दी है कि भक्ति प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मैया जब इतने पे भी सुदामा जी नहीं माने, तब भगवान ने कहा, मित्र सुदामा, तुम इतनी देर से अपना एक हाथ दबाए कि ज़्यादा बैठे हो, क्या बात है? एक हाथ दबा क्यों रखा है, बताओ। तब सुदामा जी बोले, लाला वह हाथ में बड़ो दर्द है परंतु तू ना छूओ। मैया भगवान ने कहा, अरे हम फालतू में तुम्हारे चरण दबा रहे, फिर तो तुमको दर्द तो पैरों में हो रहा है, हाथों में हो रहा है, और हम फालतू में ही तुम्हारे पैर दबा रहे। भगवान ने कहा, लाओ दो अपना ये हाथ दो। भगवान ने हाथ खींचा और जैसे ही भगवान ने हाथ खींचा सो पोटली धम से गिर पड़ी। भगवान ने पोटली उठाई और एक मुट्ठी चावल को पान लिया, एक मुट्ठी चावल का पान कर लिया महाराज। जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी मुंह में रखने जा रहे थे कि उतनी देर में आके रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। इस पर भी कई संतों ने भाव दिए। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एक संत भाव देते हैं कि महाराज कच्चे चावल खाओगे पेट खराब हो जाएगा, मैं आपको पका के खिला दूंगी यदि खाना ही है तो। एक संत भाव देते हैं, हाथ इसलिए पकड़ लिए क्योंकि कहा, महाराज संत का प्रसाद है, 56 करोड़ यदुवंशी हैं, सबको आधा आधा दाना भी देंगे तो भी कम पड़ जाएगा, इसलिए अब हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए। आपने एक मुट्ठी पा लिया वो। मैया ऐसे भाव से रुक्मणी जी ने, इस प्रकार कई संतों ने भाव दिए हैं इस पर भी। मैया जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल का पान किया, मानो भगवान ने एक लोक की संपत्ति सुदामा जी को प्रदान कर दी। मैया तब भगवान बोले, अच्छा मित्र एक बात बताओ, भाभी जी ने कछु संदेशा भेजा है क्या? तब सुदामा जी बोले, लाला हाँ एक संदेश अवश्य भेजा है। क्या संदेशा भेजा है बताओ तो मित्र। संदेशा भेजा है, एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मैया भगवान ने सुना, भगवान के नेत्र भर गए। भगवान ने कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद किए और भगवान ने सुदामा जी से तो भगवान कुछ नहीं बोले, प्रत्युत्तर सीधा भाभी जी के पास भेजा। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भैया आज प्रभु ने सुदामा जी को सर्वत्र प्रदान कर दिया। आज सुदामा जी ने भी भगवान को अपना सर्वत्र प्रदान कर दिया। भैया अब सुदामा जी बोले, कन्हैया तूने मेरे घर की तो सारी खबर ले ली, पर अब अपने घर की कछु खबर बताई दे। तब कन्हैया बोले, चलो अब बतानो का सीधा मिलवाई देते हैं। भगवान ने रानी वासे में खबर करवा दी, सारी रानी आएंगी। सुखदेव जी कहते हैं
भगवान ने रानी वासनी में खबर करवा दी कि सारी रानियाँ आएंगी और सुदामा जी का आशीर्वाद लेंगी। सुदामा जी आए हुए हैं। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय बोला द्वारिकाधीश की जय हो। मैया भगवान ने सभी रानियों को बुलवाया। अब 16,108 रानियां, लंबी लाइन लग गई महाराज। सबसे पहले आई रुक्मणी जी, दंडवत किया। सुदामा जी बोले खूब आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव, खूब आशीर्वाद दिया महाराज। सारी रानियां आ रही हैं, आशीर्वाद दे रहे महाराज। अब धीरे धीरे संख्या 200 पहुंची। सुदामा जी बोले अरे लाला कितने विवाह किए हैं तेने, 200 तक संख्या पहुंच गई, अभी तक रानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं, क्या बात है? कन्हैया बोले अरे मैं बताऊं का, मैं बताऊं का, तू तो आशीर्वाद देते चल मित्र। भैया आशीर्वाद देते चले। अब संख्या 500 400 पार पहुंची। तब सुदामा जी कहते हैं लाला इतने तेने कितने विवाह किए, अब तो बता दे, क्योंकि अब तो हाथ पैर ने भी जवाब दे दिया है, अब तो हाथ पैर ने भी जवाब दे दिया है, इसलिए अब बता दे। भगवान बोले मैंने विवाह किए हैं, हमारी पत्नियों की कुल संख्या है 16,108। जैसे ये सुना तो सुदामा जी महाराज बोले कन्हैया तेने तो कल्याणी कर दियो, हमने एक विवाह कियो तो तेने ना बुलायो, तूने इतने सारे विवाह कियो तो एक में भी अपने मित्र को याद ना कियो। कन्हैया बोले अरे मित्र अब तुमको हम क्या बताएं, तुम्हारा विवाह तो डेट फाइनल करके हुआ, परंतु हमारा विवाह कभी भी हो गया, कोई उसकी तारीख ही फाइनल नहीं हुई महाराज। यदि कोई तारीख होती तो हम बिल्कुल बुलाते, सबसे पहला न्योता तुम्हारे पास जाता। इस प्रकार भगवान की खूब सुंदर बातचीत हुई सुदामा जी से। अब सुदामा जी बोले अच्छा कन्हैया अब एक काम कर, लाला मैं सबन को तो आशीर्वाद न दे पाऊंगा, लेकिन मैं हूँ ब्राह्मण तो मैं एक बात तेरे लिए निकाल रहा हूँ, तू ही मोकू दंडवत कर ले, मैं तो कोई इकट्ठो आशीर्वाद दे देती हूँ, सबको बराबर लग जाएगा। मैया इस प्रकार अब सुदामा जी बोले लाला अब मैं एक क्षण ना रुकूंगा, और सुदामा जी वहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। थोड़ी दूर तक भगवान भी पीछे पीछे चले। अब सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं, अरे सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये लाला बोला भक्तवत्सल भगवान भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज हम सभी के बीच में हमारे छोटू भैया मंच पर आए एवं भागवत जी का आशीर्वाद लें।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोल राधा रमण सरकार की जय हो। अब सुदामा जी अपने घर वापस लौट रहे हैं महाराज। सुदामा जी लौट रहे हैं और जैसे ही अपने घर के स्थान पर पहुँचे तो महाराज क्या देखा, अपने घर के स्थान पर देखा कि महाराज बहुत बड़ी महल अटारी बनी हुई है। सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देखी डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी राम झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा डरे, सुदामा मंदिर देखे डरे। घर की रानी खड़ी द्वार पर, घर की रानी खड़ी द्वार पर। नैना प्रेम भरे सुदामा, देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देखे सुदामा मंदिर देख भैया जो ही सुदामा जी महल के द्वार पर पहुंचे बड़ी जोर से जयकारा लगा, बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। भैया तभी सुशीला जी महल के अंदर से सुंदर शोला श्रृंगार करके हाथ में आरती की थाल लेकर सुंदर साड़ी पहने हुए बाहर निकल कर के आई और सुदामा जी की ओर ही जाने लगी। जब दीपक का प्रकाश उनके मुख पर पड़ा तब सुदामा जी को लगा कि ये तो मेरी सुशीला है। महाराज सुदामा जी ने पूछा, अरे सुशीला तेरी दो छुटीला, ये इतनी सुंदर साड़ी, ये इतनी सुंदर महल अटारी, ये इतनी सुंदर थाली, ये सब तू कहाँ से लाई? तब सुशीला जी बोली, महाराज आपको आपके गोविंद ने कछु ना बतायो का? तब सुदामा जी बोले, अरे कछु ना बतायो हमको तो हमारे कन्हैया ने कछु ना बतायो, तो ये सब कैसे हो गया महाराज? तब सुशीला जी बोली, रात में ये सब आपके ही प्रभु की कृपा से बन करके तैयार हो गया। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये सब रात में बनकर तैयार हो गया। भैया इस प्रकार बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र सुखदेव जी ने सुनाया। आइए इस भाव के साथ एक बार सुदामा जी के बारे में देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों
से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ